नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। आप लोगों के ही डिमांड पे आज ये करंट अफेयर के वीडियो आप लोगों के लिए। इस करंट अफेयर के वीडियो में कहाँ से प्रश्न है तो जनवरी 2024 से आज तक जो भी घटना घटित हुई है वो प्रश्नों को आप देखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टुडे एग्जाम ने ई बुक लॉन्च किया था तो हिंदी वर्जन आप लोगों तक पहुंच गई थी, अंग्रेजी वर्जन भी आ गई है। तो जो बच्चे हिंदी में ऑलरेडी बाई कर चुके हैं उनको कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया था। तो ग्रुप में आपको इंग्लिश वाली PDF भी दे दी गई है, यानी ई बुक दे दी गई है। अब जो बच्चे इंग्लिश वाली वर्जन के लिए रुके हुए थे अब वो प्राप्त कर सकते हैं। टुडे एग्जाम की कोई भी कंटेंट आपको इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये मोबाइल नंबर सेव नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी है ना व्हाट्सएप मैसेज करके है ना प्राप्त कर सकते हैं कंटेंट। अभी एक्टिव प्लान क्या क्या है, रेलवे का क्लास चल रही है, SSC की 30 सीरीज चल रही है ना, ये दोनों एक्टिव है और ई बुक आपका एक्टिव हमेशा रहेगा है ना, SSC के एग्जाम के लिए खास करके तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये रेलवे वाली है, रेलवे वाली की फी रखी गई है दादा 49 रुपये, इसमें आपको 30 क्लास मिलते हैं। ये समझते हुए कि अन्य जो स्टैटिक्स जीके है वो आप हमारे अन्य वीडियो से कवर करेंगे, इसमें हम साइंस के ज़्यादा वेटेज रखते हैं आप लोगों के ही डिमांड पे। साथ ही साथ ये ई बुक आपने देख लिया, इसका बनावट कुछ इस प्रकार से है, ये अंग्रेजी रूपांतरण भी हो गई है अब तो। और ये जो 30 सीरीज चल रही है इसमें भी आपको 30 क्लास की PDF नोट मिलेंगी और ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अलग अलग PDF मिलेंगी। इनमें अभी आपका 6 क्लास हो चुका है, 24 बाकी है जो 2024 में SSC के सभी एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को जैसा रिक्वायरमेंट है ले लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी आज हमने है ना शायर आप लोगों के लिए 2 लाइन पढ़ता हूं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती हो सूरज बनकर वही निकलता है। तो चलिए दोस्तों इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। आपको याद होगा SSC GD 2022 ने पूछा था कि DRDO की स्थापना 1958 में किस तारीख को हुआ था। इत्तेफाक से एक ही तारीख को होता है, ये 1 जनवरी को होती है। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है ना। ये रक्षा वाली संस्था है और इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान जो इसमें चीफ है वो समीर V कामत साहब है ना, समीर V कामत साहब हैं जो जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए थे है ना, तब से ये विद्यमान है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 2024 को 66वां बर्थडे मनाए हैं DRDO ने। इनके अलावा अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। देखिए ये क्वेश्चन काफी लपक के एग्जाम में आते हैं कि SC का दर्जा किस जाति को दिया गया, ST को दर्जा किस जाति को दिया गया। ये क्वेश्चन क्यों आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिन से मामला लंबित रहता है ना, बहुत दिन से अर्जी लगाए रहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रही होती है। और जब मिल जाती है इन जातियों का है ना तो भैया फिर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलती है। तो हट्टी समुदाय आप याद रखिएगा, रेलवे आपको हो सकता है कि स्टैटिक्स फॉर्म में भी पूछे कि ये हट्टी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं। तो ऑप्शन में अगर हिमाचल प्रदेश है तो आंसर हो सकता है हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय के जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, यानी ST का दर्जा दिया गया है। ठीक है भैया, है ना, तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार आपको पता होगा कि सबसे अधिक ST प्रतिशत कहाँ निवास करते हैं तो MP के अंदर निवास करते हैं। और सबसे अधिक SC के जो तादाद है वो कहाँ पे है, UP के अंदर है। हाँ, आश्चर्यचकित मत होइए, SC जनजाति के लोग ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 330 जो है ये आपके SC और SC का जो सीट है उनके संबंध में बात करता है, आर्टिकल 330 संविधान का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो 104वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ कि जो एंग्लो इंडियन है जो 2 लोकसभा में नियुक्त होते थे और 1 विधानसभा में नियुक्त होते थे। लोकसभा में नियुक्त किया जाता था प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा और विधानसभा में नियुक्त किए जाते
करते थे गवर्नर महोदय के द्वारा, तो ये प्रथा समाप्त तो किया ही किया गया। बाद बाकी जो SC ST समुदाय है उनके जो आरक्षण सीमा है इनकी भी इंक्रीजमेंट कर दी गई 10 वर्षों के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं एक एक चीज बताते जाऊंगा, जो भी करंट अफेयर से भी फैक्ट बन पड़ेगा क्योंकि आदत है। जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भैया ये BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। और MS स्वामीनाथन साहब कौन है ये, है ना? तो भाई MS स्वामीनाथन साहब जो है ये भारतीय ग्राउंड पे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वैसे वर्ल्ड स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना? नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि MS स्वामीनाथन भारतीय ग्राउंड स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति इंडिया में पहली बार कब दस्तक दिए थे? 1967 में भारतीय राज्य पंजाब के अंदर हरित क्रांति ने अपना दूसरा चरण कब देखा? तो 1975 से 80 के बीच जो भी ईस्वी हो, ये दूसरी चरण की बात करता है। हरित क्रांति में उपयुक्त शब्द HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। हरित क्रांति सबसे अधिक असर किस फसल पे डाला था? गेहूं के फसल पे डाला था। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाना। किस प्रकार से भैया, है ना? खेत के जाके पास कह देने से कि बढ़ जाओ पैदावार, ऐसा होगा नहीं। उन्नत किस्म के बीज खाद इत्यादि का प्रयोग करते हुए। MS स्वामीनाथन से एक और करंट अफेयर की क्वेश्चन, 2024 के लिए जो 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनमें एक विभूति MS स्वामीनाथन साहब भी हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 को ब्रिक्स 2024 अध्यक्षता संभाली, तो ये रसिया ने संभाला है 2024 में, है ना? ये रसिया जिम्मेवारी लिए हैं अध्यक्षता का ब्रिक्स सम्मेलन का। वैसे होना चाहिए था ब्राजील के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ब्रिक बना था, बाद में साउथ अफ्रीका के स्टेटमेंट से आपका ब्रिक्स बन गया, और ये जो है नाम के अनुसार ही बैठक करवाते हैं। तो 2023 में आपको पता होगा कि जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस समय जो है 2023 के अंदर ब्रिक्स की बैठक साउथ अफ्रीका में चल रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना, वहीं से कॉल करते आपने वीडियो में देखा होगा सफल लैंडिंग होने के बाद, है ना? तो होनी चाहिए ब्राजील के अंदर, लेकिन किसी कारणवश ब्राजील में ना हो कि अगला जो आपका मेजबान होगा वो रसिया होगा, इसीलिए ब्राजील के जगह पे रसिया करेंगे 2024 में मेजबानी। आपको पता होगा कि ब्रिक्स के लिए 6 जो देश हैं वो पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन दिए थे। इनमें से एक देश पछड़ गए जिसका नाम है अर्जेंटीना पछड़ गए, अन्य 5 देश जो है शामिल हो गए। ये अन्य 5 देश कौन है जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक तो है आपका जी इजिप्ट यानी मिस्र, दूसरा है जी आपका इथोपिया, तीसरा है जी आपका ईरान, चौथा है आपका जी सऊदी अरेबिया, और 5वां है जी आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE, है ना? उल्टा लिखा गया UAE कर लीजिएगा इसको, ठीक है? इस प्रकार से ये 5 देश को ब्रिक्स ने सदस्यता दे दी है। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है राहत वाणी केंद्र का जो है आपका उद्घाटन, है ना? एक वाणी योजना भी आई थी, जैसा कि आपको पता होगा। वाणी योजना किसके लिए है भाई? वाईफाई कनेक्शन से संबंधित है वाणी योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई देश का पहला डिजिटल यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर बताइएगा। देश का पहला डिजिटल राज्य कहेगा तो केरल आंसर होता है। इसके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहा माउंट लेबोटेबी ज्वालामुखी, यह किस देश में है? चर्चा का विषय कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही चर्चा में आ जाते हैं। जब तक आप कुछ नाम नहीं करोगे आप चर्चा में नहीं आओगे, है ना? आपकी जॉब लगेगी, आपके रिश्तेदार में बात जाएंगे, फिर 2-4 गांव में जाएंगे, फिर शादी विवाह की बात होगी, तो चर्चा की बात जो है कुछ करने से होती है ना? तो ये जो माउंट लेबोटेबी है ये फटी थी हाल में, है ना? तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर है। देखिए इंडोनेशिया को जो है द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है, और बहुत सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसे आर्कीपिलागो कहते हैं। ये अंग्रेजी का एक शब्द है जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे भी जाते हैं। इंडोनेशिया को आप द्वीपीय समूह वाला देश कहते हो, है ना? जावा, सुमात्रा, कई सारे द्वीप है, कई तो अनगिनत है जो अभी तक गिना ही नहीं गया। इंडोनेशिया
इंडोनेशिया भारत के नक्शा के तुलना में देखिएगा तो ये वाली पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाली पोर्शन में देखने को मिलेगा। आसियान का मेंबर है इंडोनेशिया, ठीक है भैया। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जो आपका आबादी है ये इंडोनेशिया में ही निवास करता है और सेकेंड स्थान है भारत का। हाँ, चौंकिए मत, सही है ना। दूसरा स्थान भारत के हैं, अधिक इस्लाम धर्म के लोग सेकेंड स्तर पे भारत में ही रहते हैं और पहले सबसे अधिक इंडोनेशिया में रहते हैं। भारत का पहला सैनिक गर्ल स्कूल, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जो है आपके खोले जाएंगे, मथुरा में, है ना। इसके अलावा जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का संचालित किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के बीच, है ना, आपका संचालित किया जाता है। जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी हम जनवरी देख रहे हैं, फिर फरवरी देखेंगे, तो आप बोर ना होए, एक एक चीज को पढ़ें और जो मैं रिलेट करने वाली क्वेश्चन देता हूं वो अगर आपने पकड़ लिया तो आपको याद रह जाएगा जी, ठीक है। तो ये BR गवई है। कौन है? BR गवई साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ साहब है ना। DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में माननीय CGI है वर्तमान में और ये 50वें क्रमांक के हैं और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पे रह चुके हैं, ठीक है भैया। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं? तो 33 + 1 हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिया में परतंत्र भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के फलस्वरूप 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता के अंदर किया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना एक होती है, ये 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू किया गया था। एक एक बात को समझेंगे। फिर आधुनिक सुप्रीम कोर्ट 1950 में जो है कार्यकाल में आया। प्रथम जस्टिस जो बने चीफ वाले जस्टिस हीरालाल कानिया साहब बने थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक मात्र 11 महिला ही जस्टिस के रूप में कार्य कर चुकी है, जिसमें पहली महिला फातिमा बीवी थी जिनकी पिछले साल निधन हो गई और इनके पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया इस बार 2024 में फातिमा बीवी को। मैंने आपको बताया था फातिमा बीवी मैडम जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर राज्यपाल के पोस्ट को भी होल्ड कर चुकी थी, ठीक है भैया। ये कुछ एक बातें। अब अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट को देखें तो थोड़ा सा और दिखा देता हूं। देखिए आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय करार देता है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे आर्टिकल 32 से रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये सभी के बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO किसे नियुक्त किया है हाल में? ये जनवरी 24 की बात होगी, जो भी होगी अभी। तो ये रघुराम अय्यर के हैं, ठीक है। एगो रघुराम राजन जी हैं, ठीक है। तो ये भूतपूर्व रघुराम जी राजन, ये जो है आपके भैया ये भूतपूर्व RBI के गवर्नर है साथी, है ना। ये रघुराम अय्यर एक अलग कैरेक्टर हैं जो अभी भारतीय ओलंपिक संघ में CEO के पोस्ट पे आए हैं। आपको पता होगा कि भारतीय ओलंपिक समिति में प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा मैडम बनी है और ये कई दफा आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। PT उषा को आप क्या कहते हो? पयोली एक्सप्रेस कहते हो, है ना। पयोली एक्सप्रेस कहते हो। आप लोगों से एक क्वेश्चन, ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? इसके अलावा भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी में अध्यक्ष के तौर पे, प्रमुख के तौर पे हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका अप्रैल-मई 2024 की बात हो जाएगी। चूंकि मिलता जुलता क्वेश्चन है इसीलिए मैंने एक साथ ही रख लिया है। तो भारतीय पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया साहब को जो है अध्यक्ष के पोस्ट पे तैनात किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया वो कैरेक्टर हैं जिन्हें 2022 में पैरा एथलीट, एकमात्र पैरा एथलीट जिन्हें 2022 में पहली बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट है भैया, ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है भैया। इसके अलावा यह भाला फेंक के
खिलाड़ी हैं ये आप सभी जानते हो। जैसे आप नीरज चोपड़ा को जानते हो, किशोर जेना को जानते हो, अनु रानी को जानते हो, वैसे ही आप देवेंद्र झाझड़िया साहब को भी जानिए। इसके अलावा जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना भी आपको अच्छे खासे एग्जाम में पूछते हैं। 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था और प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही थे। भारत के सभी शहरों में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो चेन्नई को। महिला के दृष्टिकोण से देखिए 4 मेट्रो सिटी है अपने पास, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इसमें से एकमात्र मेट्रो सिटी जिसका नाम अब तक चेंज नहीं किया गया यह है दिल्ली। ठीक है भाई, बाद बाकी बंबई से मुंबई, कलकत्ता से कोलकाता और मद्रास से चेन्नई हो गया है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन आपका चेन्नई में होगा इन चारों मेट्रो सिटी में। अगर चेन्नई आ ही गया है तो चेन्नई से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी मसाला बाजार ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ये मुझे कहां से याद आता है इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना? तो इसके लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है इस प्रकार से तुरंत आपका माइंड क्लिक होगा कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसा नाम देखा और तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ठीक है भैया। इसके अलावा डंगुरिया कोंद शॉल को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ये डुंगुरिया है, तो ये शॉल है, शॉल मतलब चादर टाइप से होती है, तो ये उड़ीसा का है भाई। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसौली होगा। हाँ, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला कौन सा भारत में पहला राज्य बना है? जो आपका प्रोन एरिया होता है, आपका एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, उसको जो है मैप करने वाला पहला आपका जो देश बना है, सॉरी राज्य बना है, ये पंजाब बना है। ठीक है, कौन बना है? पंजाब बना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? एक क्वेश्चन है, पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? बताइएगा, एकदम एसएससी प्योर क्वेश्चन पूछूंगा भाई। इसके अलावा जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित कर दिया है? पश्चिम बंगाल। पोइला मतलब पहला होता होगा मेरे ख्याल में, बंगाली में पोइला बोलता होगा, है ना? तो इनको जो है पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य दिवस घोषित कर दिया है। वर्तमान में एकमात्र महिला सीएम है, वो भी पश्चिम बंगाल का, जो ममता बनर्जी है। और महिला सीएम रहने का जो अधिक दिन का रिकॉर्ड है, उस क्रमांक में ममता दीदी का तीसरा स्थान है, शीला दीक्षित और जयललिता के बाद। ठीक है। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो रानी दुर्गावती, ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। हाँ, मध्य प्रदेश में अन्य योजना की बात करेंगे, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन, ईटीसी योजना चलती है। इसके अलावा हाल में ही चर्चा का केंद्र रहा चडुम्बी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। असम में चडुम्बी उत्सव होता है, कामाख्या मेला होता है, माजलू फेस्टिवल होता है, बिहू फेस्टिवल होता है, बगुरम्बा, बिछुआ, खेल गोपाल, नट पूजा, कली गोपाल, है ना? ये सब असम में मनाए जाते हैं। आप असम से इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क मुख्य आकर्षक हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपर्ड्स जो है, ये किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर लिया है? जैसे आप श्रीलंका के झंडा में, है ना, देखते होंगे, है ना, तो उसी प्रकार से ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये अपना लिया है हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान। कौन किया भैया? किर्गिस्तान। ये क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर को आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा हिम तेंदुआ को अपनी राष्ट्रीय प्रतीक अपनाने वाला देश कौन बना है, ये लाइन मैंने अपने मन से जोड़ दिया है ताकि आपको रिलेट करवा पाऊं कि भाई हिम तेंदुआ जो है इंडिया में, जो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है, जो इंडिया के सबसे विस्तृत नेशनल पार्क भी है एरिया के हिसाब से, तो उसके जो मतलब विशेष आकर्षण है वो हिम तेंदुआ है। इसके अलावा जनवरी 2024 में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता ये रणधीर जायसवाल को जो है नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है ये तो फिर से मैं मंत्रिमंडल लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल तो एस जयशंकर साहब हैं। और एस जयशंकर साहब के द्वारा जो किताब लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किताब का नाम क्या है? व्हाई इंडिया मैटर्स, है ना? व्हाई इंडिया मैटर्स नामक किताब के लेखक कौन है भाई? तो ये है एस जयशंकर साहब। इसके अलावा हाल में ही भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश बी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। यह किन एडमिरल साहब का स्थान लेंगे? तो एडमिरल आर हरि कुमार साहब का स्थान लेंगे। इनके अलावा
किस राज्य ने अपनी घोषणा पत्र में 26-27 तक 500 अरब डॉलर की अपनी अर्थव्यवस्था लाने की बात कह रही है? तो यह गुजरात। आपको पता होगा बीजेपी ने भी घोषणा किया है कि अगर जीत होती है तो आगामी कुछ सालों में ही विश्व स्तर में हम जो है तीसरे स्थान पे आ जाएंगे इकोनॉमिक के मामले में। इनके अलावा गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ ग्लोब होगा, ये ग्लव्स नहीं कीजिएगा, ये पहनने वाला ग्लव्स हो जाएगा, ये ग्लोब्स हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स में 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये निर्देशक के लिए दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। इसके अलावा हाल में ही रिलीज पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? तो संस्कृति के आयाम के लेखक हैं मनोरमा मिश्रा। कौन है भाई? मनोरमा मिश्रा। जैसे आप गीतांजलि श्री भी ऑप्शन में हो और संस्कृति की आयाम पुस्तक पूछे तो मैं गारंटी लेता हूं कि बिना पढ़े 99% बच्चा गीतांजलि श्री को टिक कर देगा, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रकार के नाम के पुस्तक तो यही मैडम लिखते हैं। तो भैया खुदा से जुदा हो जाते हैं नुस्खा के अंतर होने से, है ना। तो पढ़ लीजिए घर में, एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है ना। इसके अलावा जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश। आपको याद होगा एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक दिन में 28 गाना गाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है ना। तो भाई ये आपका जो बड़े बड़े चेन मोटे पहनते हैं, क्या नाम है इसका? कुमार सानू, है ना, कुमार सानू, है ना। इसके अलावा 2024 में टाटा पावर किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। कितने वहां पे रोजगार मिलेंगे आप समझ सकते हो, है ना। ये टाटा पावर वहां पे करेंगे। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में यानी WTO में भारत के राजदूत के रूप में जनवरी 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियान। इस प्रकार का नाम है सेंथिल पांडियान एक्चुअली, है ना। तो ये WTO में नियुक्त हुए हैं। देखिए WTO की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है 1995 में 1 जनवरी को हुआ था। एक्चुअली ये रिप्लेस किया था गैट को, GATT को, ठीक है। और दोनों गैट चाहे WTO दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है ना। भारत इसके संस्थापक देश में शामिल रहा है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को, अपना बिरटू को। आप देख सकते हैं विराट कोहली का सीधा निशाना फोकस, इनसे भी कुछ सीख सकते हैं कि लगातार 5-6 मैच हारने के बाद लगातार 6ठी जीत करके जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है ना। तो मोटो कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा कि हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद स्टंड जो आप नहीं होते हो ये बड़ी बुरी बात है, ठीक है। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 यह विराट कोहली। इसके अलावा ICC जो वनडे में विराट कोहली और ओवरऑल ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था? तो भैया पैट कमिंस को चुना गया था। पैट कमिंस को कौन सा अवार्ड दिया गया होगा बताइए? तो सर गारफील्ड अवार्ड मिलता है, जिसे ICC ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुनते हैं पुरुष में। और महिला में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को कौन सा अवार्ड मिलते हैं? रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसे मिला होगा, है ना? एस्कीवर ब्रंट को, ठीक है भाई। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ICC वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को गोल्डन बैट दिया गया था, सबसे अधिक रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के दौरान जो है 50 इंटरनेशनल ODI शतक, जो 49 सचिन तेंदुलकर के शतक हैं, उनके रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपना बिरटू ने ही बनाया था। हाल में ही कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। कुप्पा, देखिए आपसे पूछेगा कुप्पा, चुक्का सुना होगा, चुक्का कई बार पूछा है, चुक्का, है ना। ये कुप्पा पूछेगा। आपने कई बार ये सुने होंगे जो आपका तमिलनाडु के अंदर है। देखिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी कभी माइंड में हो जाती है ना। देखिए तमिलनाडु में कौन सा याद नहीं आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े प्लांट लगते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, याद आएगा तो बताता हूँ। फिलहाल याद इसे करिए कि कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज जो है ये आपका गुजरात में लगाया जा रहा है। इसके अलावा NSO के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? जो NSO है सबसे पहले बताया था कि यह 2 संस्था को मिला के बनाया गया था। एक तो आपका सैंपल वाला NSSO और एक आपका CSO। इन दोनों को जब मर्ज किया गया था तो बना था NSO। तो ये NSO ने अभी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो वृद्धि दर है 2024 वित्तीय वर्ष में ये 7.3% रखा है, ठीक है भाई। इसके अलावा
पृथ्वी विज्ञान योजना किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, जबकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। द्वीप में आयोजित पहले बीच गेम्स के चैंपियन कौन बने हैं? मध्य प्रदेश। इसके अलावा हाल में ही दक्षिणी नौसेना कमान के, है ना, जो आपका ये क्या है, कुछ क्वेश्चन गलत है ना, चीफ ऑफ होगा, है ना, चीफ ऑफ होगा, ये चीफ ऑफ स्टाफ, हाँ सही है ना। हाल में ही दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है? उत्पल कुंडू को। और अभी आपने नौसेना का देखा था दिनेश त्रिपाठी साहब को। हाल में ही किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान, ये आपका जो है एडवेंचरस सम्मान है जो आपका पर्वतारोही वगैरह को दिया जाता है, नाम से स्पष्ट है। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? तो एवरेस्ट पे फतेह करने वाले, है ना, तो इनके नाम पे सविता कंसवाल को दिया गया है। हाल में ही भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये लगातार कितने बार है? पिछले कई सालों से ये अपने स्थान पे काबिज है। सूरत है, सूरत दूसरा स्थान है, माफ कीजिएगा, इंदौर पहला स्थान है और तीसरा नई मुंबई को दिया गया है। जनवरी 2024 में युवा निधि योजना की शुरुआत किस सरकार ने करा है? तो ये कर्नाटक सरकार ने करा है ना, सिद्धारमैया की सरकार चल रही है। हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। हाल में ही एसॉल्ट राइफल उग्रम, इस प्रकार से नाम है, उग्रम, ये राइफल का नाम है, जैसे AK-47 नाम होता है ना, वैसे ही। तो इसका जो है विकास कौन किए हैं? तो DRDO ने किए हैं। और अभी DRDO के बारे में पूरा डाटा आपको दे ही दिया था। जनवरी 2024 में किस देश में स्थित चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बताया गया है? सिंगापुर में आपका चांगी हवाई अड्डा है। सितवे जो आपका पोर्ट है उससे पूछा जा सकता है, कल या परसों मैंने बताया भी था, म्यांमार में है सितवे पोर्ट, है ना। इसके अलावा रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने चलाया है? अधिकांश बच्चा उत्तर प्रदेश मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ ने चलाया है रामलला दर्शन योजना, है ना। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री तीर्थ देव दर्शन योजना, ये आपका गोवा में चलाया गया था। इसके अलावा जनवरी 2024 में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, इसे VVI करके रखेंगे। क्या करेंगे? इसे VVI करके रखेंगे, है ना, इसे VVI करके रखेंगे। ये दिव्य कीर्ति सिंह है जिन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित हुई है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड की शुरुआत तो बता ही दिए थे, 1961 में हुआ है और वर्ष 2023 के लिए 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल में ही किया गया, यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, मलकानगिरी। इसके अलावा फोर्ब्स पत्रिका रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान वर्तमान में, है ना, जो आपका करेंसी है, जो रुपया है, वो कौन सा है भैया? तो कुवैती दिनार जो है ये हाल में सबसे मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्य के जो है करेंसी है। महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जाता है। हाल में ही T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा जी बने हैं, है ना। शर्मा जी का बेटा हर चीज में आगे है। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो जो T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन भी हो गया है, तो यह अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे, ठीक है। भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा है। अभी कोई बच्चा यहाँ पे विरोधाभास करेगा कि सर अभी आप बता रहे हो 150 मैच, फिर बता रहे हो 400 मैच, ये क्या चल रहा है? तो भाई ये T20 फॉर्मेट के 400 मैच है, ये नहीं देखता कि ये घरेलू सीरीज है कि इंटरनेशनल सीरीज है। पहले वाला जो आपने क्वेश्चन देखा वो इंटरनेशनल सीरीज की बात करता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? योगेश सिंह। हो न हो आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर योगेश सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप कहोगे पिस्टल यानी निशानेबाजी से है। IUCN जो आपका रेड डाटा लिस्ट तैयार करता है, IUCN ने हाल में ही रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है हिमालयी वुल्फ को। यह एक जीव का नाम है ना। रेड डाटा बुक में ऐसे जानवर या फिर ऐसे चीज को नॉमिनेट किया जाता है जो लुप्त प्रायः यानी लुप्त होने के कगार पे हो, खतरे में हो।
जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? पेंच टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र में है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एक्स आयुक्त भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित जो है आपका गाय अभयारण्य है ना, जो काऊ अभयारण्य है, ये केंद्रीय वित्त पोषित कहने का मतलब है यह सरकारी है, जिसकी खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। यह मुजफ्फरनगर में स्थापित किए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को हाल में ही रिटायरमेंट दे दिया है, यानी सेवा मुक्त कर दिया है? तो चिता को। हालांकि ये चिता गलत लिखा गया है। अगर आप हिंदी की समझ रखते हैं तो इस चिता का मतलब होता है भैया पैर। पैर मतलब क्या होता है भैया, है ना, शब्दाह जो होता है ना चिता, है ना, उसको बोलते हैं चिता। अगर ये चिता लिखना है तो ये वाला चिता लिखना होगा, ठीक है, जानवर वाला। तो ये जो है आपका चीता नाम था आपका जहाज का, उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और कर सकता है कि अभी जो भारतीय नौसेना में किस राज्य के एक शहर के नाम पे अभी हाल में ही एक जहाज को शामिल किया गया है? तो INS इन्फाल को शामिल किया गया है, ध्यान रखें। INS इन्फाल को शामिल किया गया है, जो मणिपुर के, है ना, राजधानी भी है। इसके अलावा मणिपुर, इम्फाल, ठीक है। फीफा ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? अब फीफा है तो फुटबॉलर को चुनेंगे, तो लियोनल मेसी को चुना है ना। इसके अलावा असम राज्य ने सर्वोच्च असम वैभव किसे दिया गया है? रंजन गोगोई, आप सभी जानते हैं कानूनी विद्या से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। इससे पहले वाले जो असम वैभव सम्मान है वो माननीय रतन टाटा साहब को दिया गया था। जनवरी 2024 में भारत का सबसे मूल्यवान PSU क्या होता है? PSU होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां, ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये LIC जो है ये जनवरी 2024 में सबसे मूल्यवान PSU बन के उभर आया है। अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? तो 13 महारत्न कंपनी है। उनमें LIC शामिल है कि नहीं, कोई बताएगा? नहीं शामिल है भाई। इनके अलावा हाल में ही किस राज्य में, है ना, भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन सा बन गया है? तो TCS, जो इंडिया का पहला भी होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें आप एग्जाम देने जाते हो। हालांकि अब SSC का जो है वेंडर चेंज हुआ है। इसके अलावा वेंडर चेंज होने से आपको फायदा ही बहुत होगा और नुकसान होने को, अगर किस्मत खराब रहे तो नुकसान भी बहुत होगा। तो आप ऐसा पॉजिटिव वे में लेके चलें कि हमें फ़ायदा बहुत होगा और आप मन से पढ़ें, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जब SSC CGL में सिलेबस चेंज हुआ तो जो भी मध्यम वर्गीय बच्चा था वो भी निकल गया। क्यों निकल गया? किसी को पता नहीं था कि पहली बार एग्जाम में क्या पूछेगा, और तन मन धन से जिन्होंने पढ़ा वो निकल गया, ठीक है। तो आप भी वैसे ही मान के पढ़ें, ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालें। विंग्स ऑफ इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किए गए? हैदराबाद में। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। दुनिया में सबसे अधिक सिक्स लगाने का भी रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम है, सभी प्रकार के फॉर्मेट क्रिकेट में मिला ले तो। इसके अलावा जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने स्कूल प्राइड अभियान का शुरू किया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राइड अभियान। अगले 5 वर्षों के लिए IPL का स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो टाटा समूह के पास है। हाल में ही भारत का दूसरा राज्य जिन्होंने जनजातीय गणना करवाई, पहला राज्य तो बिहार था, तो सेकेंड राज्य बना है आंध्र प्रदेश। विंग्स ऑफ इंडिया के तहत सर्वोच्च हवाई अड्डे का जो खिताब है उसे किसे दिया गया है? केम्पागोडा, बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डा को। 21 जनवरी को कौन से 3 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? तो भैया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, यह जो है 21 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश भी अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। 22 मार्च को बिहार भी अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र भी अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हाल में ही गोले मेला का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जनवरी 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? युगांडा के कंपाला में। इसके अलावा जनवरी 2024 को उद्घाटित राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा।
इसके अलावा मधिका नामक भाषा, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यह भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। ये चर्चा का विषय रहा है। मधिका नामक भाषा, यह केरल राज्य में है। इसके अलावा जैसे कोकबरोक आप जानते होंगे, है ना, दिवेही जानते होंगे, कोंकणी जानते होंगे, ये सब कहाँ बोली जाती है, उसी प्रकार से ये भी है। गालो जानते होंगे। जनवरी 2024 में मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के किस शहर में होता है? तो ये आपका जैसलमेर में होता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो प्रधानमंत्री में इसमें क्या घोषणा किए थे? तो भाई आपको जो है छत पे सोलर यानी रूफटॉप लगा के देगा। तो इसमें जो है कितने घरों पे? तो 1 करोड़ छतों पे, है ना। पीएम किस नृत्य के लिए पेंडेला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य रहेगा? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य रहेगा, है ना। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ साहब। ये कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है आफ्टर वेंकैया नायडू। और इससे पहले इन्होंने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के जो है पोस्ट पे तैनात थे। 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन, और प्रथम गणतंत्र दिवस में जो आपका मुख्य अतिथि थे वो कौन थे भैया? तो ये थे आपका डॉक्टर सुकर्नो। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे कितने राज्य की झांकी जो है पार्टिसिपेट किए थे? तो 16, ठीक है भाई। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा राज्य को दिया गया था। इंडिया ओपन 2024 जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है में महिला एकल के विजेता कौन बने हैं? ताई ट्यू जिंग, इस प्रकार का नाम है भाई। अब ये जिंग जे से भी हो सकता है ना। मैं एक्स से लिखा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो आपका चाइना जापान में ज इस्तेमाल होता है ना, एक्स से ही होता है। जैसे आपने, है ना, Xiaomi आपने देखा होगा, है ना, जो आपका MI होता है फोन। भारत का हालिया डाटा के अनुसार शेयर बाजार में कौन सा रैंक है? तो 4था रैंक है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है। जापान को ढकेल दिया है 4थे स्थान पे। चीन और अमेरिका के बाद 3रा स्थान है सौर ऊर्जा में, ठीक है। लौह इस्पात में बताइएगा, आप लोगों पे छोड़ता हूँ, बहुत बार बताया हूँ। इसके अलावा गुजरात में डिजिटल जनसंख्या में तो पहला आ ही जाएगा, लेकिन अभी अपना इंडिया डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि बाहरी स्रोत जैसे UNA वगैरह से पता चला कि अपनी जनसंख्या जो है 142 करोड़ से भी अधिक हो गई है। गुजरात में डिजिटल उत्कृष्ट का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया? गृह मंत्री यानी अमित शाह के द्वारा। संयुक्त खंजर अभ्यास हिमाचल प्रदेश में जो है भारत और किस देश के बीच में होती है? तो किर्गिस्तान। खंजर, है ना, तो ये आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर रितु करिघल। आप सभी जानते हैं ये डॉक्टर रितु करिघल जो है किससे जुड़ी हुई थी? डायरेक्टर। इनके अलावा वर्ष 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? 4 दिया गया है, 5, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी साहब जिंदा हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट हॉस्पिटल को, और इस बार व्यक्तिगत कैडर में किसी को भी अभी तक नहीं दिया गया है। मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति भी होता है, और मोपीन त्योहार भी होता है, सोलंग त्योहार भी होती है ना, लोसार त्योहार भी होती है, ड्री फेस्टिवल भी होती है। ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में होती है। उड़ीसा में कहाँ दुनिया की पहली मिलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज में पहली मिलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास का जो है ना आपका संचालन किया गया है? तो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष है ये। तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों के बीच अभ्यास डेजर्ट नाइट का जो है आपका अनावरण किया गया है। संघर्ष कहना गलत हो जाएगा, संघर्ष मतलब होता है लड़ना, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला AI कंपनी कौन है? तो ये है भाई कृत्रिम, इसे कृत्रिम पढ़ेंगे, कृत्रिम है लेकिन कृत्रिम पढ़ेंगे। ये AI कंपनी है जो यूनिकॉर्न बना है। आपको याद होगा कि आपसे पूछा था कि IPL का पहला यूनिकॉर्न टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स होता है, जो इस बार अब IPL में आपको नहीं दिखेंगे, बाहर हो गया है। जनवरी 2024 में आयोजित हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार फिर से बिहार के शपथ लिए हैं और वहां पे तख्ता
उलट हुआ, जैसे कि आरजेडी अलग हो गए, है ना। तो नीतीश कुमार किस टाइम आपका मुख्यमंत्री पोस्ट की शपथ ली, तो 9वीं बार लिए हैं। इनके अलावा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को दिया गया है। यह दोनों पति पत्नी है, ठीक है। इनके अलावा रसुमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं, तो यह नागालैंड में। नागालैंड में आप हॉर्नबिल भी मनाते हो, मोत्सो मूंग मनाते हो, इस प्रकार से नागा मनाते हो, है ना। तो ये रसुमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये नागालैंड की त्योहार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जीते हैं, VVI रहेगा आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनका नाम है यानिक साइनर, इसके देश के नाम है इटली के रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 93। उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया, अपना सोनू भैया को, सोनू सूद को। आपने देखा होगा कोरोना काल में काफ़ी जो है मदद किए लोगों को और अभी भी करते आ रहे हैं, तो दिल से सलाम है ऐसे भाई को। बापू टावर कहाँ बनाया गया, बिहार में, ठीक है भाई। इनके अलावा शंकर स्मृति पुरस्कार से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। इसके अलावा थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, देखिए खाली पेरियार वन्यजीव अभयारण्य करेगा तो मामला उलटा जाएगा, लेकिन अभी हाल में ही इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है, चर्चा का विषय रहा है। इसका नाम है थनथई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है, जहाँ सत्यमंगलम है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण 2024 कहाँ पे होगा, तो ये आपका है ना, ये आपका हुआ है भाई कहाँ पे, चेन्नई में हुआ है। चेन्नई के 4 शहरों में हुआ है, त्रिची, चेन्नई। इसके अलावा तमिलनाडु कहना सही रहेगा। फरवरी 2024 में भारत के UPI शुरू करने वाले पहले यूरोपियन कंट्री कौन है, यूबुक में भी इंक्लूड कर दिया हूँ इंग्लिश वाले में। जितने भी यूरोपियन कंट्री या फिर अन्य कंट्री में आपका UPI एक्सेप्टेबल है भारत का, सभी जगह का सब ऐड कर दिया हूँ। जो इंग्लिश वाली आपका ईबुक आया है वो लेट होने का आपको फायदा भी है कि जो भी चीज़ अपडेट मिला है हाल फिलहाल वो सब मैं इंक्लूड कर दिया हूँ पॉइंट के रूप में। तो आप हिंदी वाले भले पढ़े हो, प्रिंट कराए हो, लेकिन अंग्रेजी वाले को भी एक लुक मार लेना, है ना, तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई। फरवरी 2024 में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस है। वैसे अगर आपसे पूछे कि पहला विदेशी कंट्री कौन सी या फिर पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय देश कौन से हैं जिन्होंने आपका पहली बार भारत के UPI को स्टार्ट किया, तो ये नेपाल होगा, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्री लगा के क्वेश्चन को घुमा दिया है तो फ्रांस बनेगा। फरवरी 2024 में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अभी आपने कुप्पा देखा था जो गुजरात में था, ये है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका उड़ीसा में होगा। भारत में अधिकांश पावर थर्मल पावर ही है जो कोयला आधारित होता है, लगभग 70%। इसके अलावा अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक किस मद पे खर्च की गई, तो रक्षा पे, ठीक है भाई। इसके अलावा हाल में ही रण महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए, तो रण महोत्सव कहाँ होता है, गुजरात में। रणमाले कहाँ पे होता है ना, रणमाले कहाँ पे होता है, तो गोवा में होता है। और कच्छ का रण कहाँ है, तो गुजरात में है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा वर्ष 2024 के लिए कुल कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला, तो 5 को मिला है, जिनमें जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे। राकेश चौरसिया को 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है, शंकर महादेवन भी उनमें शामिल है। इनके अलावा फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये एकनाथ शिंदे साहब की पहल है, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। फरवरी 2024 में दिव्य कला मेला, यह कहाँ लगा है, तो यह लगा है त्रिपुरा में, है ना। आचार संहिता लगाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, आर्टिकल 44। सरकार गांव के द्वारा पहला का अनावरण, एक सेकेंड, ये जो है सरकार गांव के द्वार होगा, ठीक है, ये द्वारा नहीं, सरकार गांव के द्वार पहल है, ये स्कीम है, ठीक है, इसको मैं सही करके दूंगा। सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण हिमाचल प्रदेश में करी गई है। किस अंतरिक्ष संस्था के द्वारा फरवरी 2024 में जलवायु परिवर्तन के लिए एक जो उपग्रह बनाया गया जिसका नाम पेस दिया गया, एक पेस बॉलिंग भी होता है, ठीक है, पीस माने शांति होता है, जब रेस्ट इन पीस लिखते हैं तो पूर्णतः शांति होती है, ठीक है। तो ये जो पेस है, ये पेस उपग्रह नासा ने बनाया है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बनाया था जो एडविन हब्बल को रिप्लेस किया था, आपको पता होगा। और नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना निसार है, एपर्चर रडार, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नासा अमेरिका की संस्था है, नासा अमेरिका की संस्था है।
इसके अलावा सैफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? देखिए बना तो था भारत ही, लेकिन वहां पे इतना ज़्यादा हल्ला होने लगा कि भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो यह भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये महिला वाला है, ठीक है। इसके अलावा ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन है? ये आपका पाकिस्तान है ना, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड। ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के उपविजेता है भारत, और विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत कितने बार जीत चुके हैं? 5 बार जीत चुके हैं। 2024 में भारतीय दल के कप्तान कौन थे? उदय सहारन। कौन थे? उदय सहारन। ये जो अन्य कप्तान जिन्होंने ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप जितवा के दिया भारत को, मोहम्मद कैफ है, विराट कोहली भी है ना, यश धूल है। इसके अलावा ये जो पिछले साल आपका और भी एक लड़का बना था, यस मोहम्मद कैफ बता ही दिया। तो इस प्रकार से 5 कप्तान है पहले का, हाँ ना, पृथ्वी शॉ भी है भाई, ठीक है। तो ये सब है ना। और इस बार का जो कप्तान रहा था 2024 वाला, वो उदय सहारन रहा था, तो उप विजेता रहे भारत, विजेता नहीं बन पाए। हाल में ही चर्चा का विषय रहा दोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया जाता है। स्पुतनिक गस्तर यहाँ मनाया जाता है, लोसार भी मनाया जाता है। स्वास्थ्य परियोजना किस IIT के द्वारा 2024 में स्वास्थ्य के लिए चलाया गया? तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा चलाया गया है स्वास्थ्य स्कीम। भारत के किस राज्य ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो यह उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला बना है उत्तर प्रदेश, फरवरी में बना है ये। हाल में ही श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर प्रथम श्रीलंकन बना जो दोहरा शतक लगाए? इनका नाम है पथुम निशंका। क्या नाम है भाई? पथुम निशंका। इसके अलावा फरवरी 2024 में देश के पहले, है ना, प्रतिमा का आवरण उत्तराखंड के किस मंत्री के द्वारा किया गया? पहले प्रतिमा का आवरण किसके प्रतिमा भाई? एक सेकेंड। फरवरी 2024 में देश के पहले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना मिसिंग है, यहाँ पे रहने दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। देखिए इंटरनेशनल पुस्तक मेला जो होता है वो प्रगति मैदान में होता है, दिल्ली के अंदर। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन कहाँ है? उड़ीसा में। हंसदेव बागो वन भी आपसे पूछेगा, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय रहा, तो ये छत्तीसगढ़ में है, और नंदनकानन तो उड़ीसा में है ना। तो हंसदेव बागो भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की इनामी राशि को बढ़ा दिया गया है, तो अगर आप पूछे तो 15 लाख रुपया कर दीजिएगा। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दुबई में आयोजित किया गया है। 77वें बाफ्टा पुरस्कार जो सिनेमा में दिया जाता है, तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना है? तो ओपेनहाइमर को। 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य, तो यह अरुणाचल प्रदेश है, और पूर्णतः जल वाला राज्य पहला गोवा हुआ था जो तटीय राज्य है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना यह उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है, नंद बाबा दुग्ध मिशन, है ना। इसके अलावा जो आपका पंचामृत योजना है, ये सब भी यहीं चलती है। वन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? चूंकि हरियाणा में सबसे कम वन है, इसीलिए यहाँ पे वन मित्र योजना चलाया गया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह राजस्थान चलाया है ना। और विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है जो 2023 में आई थी। हाल में ही चर्चा में रहे रचना कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रोवर से संबंधित है। इन पे 12 साल की आरोप लगी है, बैन किया गया है, तो ये चर्चा की विषय रही है। हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बने हैं, जो आपका राजस्थान रॉयल में खेलते नजर आते हैं, है ना। सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का कारनामा इंडिया के लिए अनिल कुंबले साहब ने किए हैं, ठीक है। हाल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड यानी टेस्ट क्रिकेट में ये बने हैं भैया जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं, और ये अपने प्रकार की प्रथम गेंदबाज है, यानी ये फास्ट गेंदबाज है। इसके अलावा IPL में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भैया यजुवेंद्र चहल ने बनाया है। यूवी चहल जो है 200 विकेट, और IPL में सबसे ज्यादा विकेट भी इन्हीं के नाम है, यानी 200 से अधिक होंगे। अभी यार तो खेल
ही रहे हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और आपका गुलजार साहब को दिया जाएगा। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती को, धर्मवीर भारती की पत्नी, जिन्होंने सूर्य का 7वां घोड़ा, गुनाहों की देवता इत्यादि किताब लिखे हैं। इसके अलावा जाने माने लेखक शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान फरवरी 2024 में मिला है? तो यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शशि थरूर को मिला है, जो कई पुस्तक के राइटर हैं, जैसे अम्बेडकर, ए लाइफ, एन ईरा ऑफ डार्कनेस इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा भारत के सबसे पहले स्किल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। फरवरी 2024 में समक्का सरल्ला मदाराम जथरा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? यह तेलंगाना, जिसे हम मेदराम यात्रा कहते हैं, जो 4 दिनों तक चलते हैं। इंडिया में लार्जेस्ट 2nd नंबर का मेला है आफ्टर कुंभ मेला। सोनपुर मेला कहेगा कि भाई लार्जेस्ट तो है, लेकिन ये पशु के लिहाज से है, इसे सोनपुर पशु मेला कहते हैं, ठीक है, हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये तेलंगाना में कोया जनजाति के लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी मेला भी है। तो ये बात भी ध्यान रखें, कल हो के कोई पूछे तो मुकरना नहीं है। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश माल्टा है। यहाँ पे आप एक स्टार देख रहे होंगे, चूंकि सौर गठबंधन में यानी ISA, जिसकी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसमें बहुत सारे देश फ्रीक्वेंटली ऐड हो रहे हैं। तो ये स्टार इसलिए हैं कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। इनके अलावा 21 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत के, अच्छा ये गलत क्वेश्चन है, 21 जनवरी को मनाया जाता है भाई, फरवरी को नहीं। सड़क नेटवर्क में भारत के विश्व में रैंक क्या है? 2nd रैंक है सड़क नेटवर्क के फैलाव में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। आपको पता है श्रीलंका में सबसे अधिक जो टूरिज्म है ये इंडिया के ही रहे हैं पिछले वर्ष यानी 2023 में। अब भारत सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने विदेशी या जो FDI है वो कितने का कर सकते हैं विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो 100% दे दिया है अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है, 100%। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 अशोक सराफ को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा साहब को दिया गया था। फरवरी 2024 में भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? लीना नायर को, लीना नायर को। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सुरेश वाडकर को। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो हाल की घटना है 2024 जो 3रा एडिशन है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है भाई। तो दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था लता मंगेशकर पुरस्कार MP के सरकार भी देते हैं। फरवरी 2024 में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किए हैं? गुजरात में। देश में सबसे लंबे ब्रिज है अटल सेतु, कितनी लंबाई है? 21.8 किलोमीटर। कहां पर स्थित है? अरब सागर पर स्थित है। कहां से कहां जोड़ता है? ये शिवडी से उरण तालुका को जोड़ते हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है। और नदी पर स्थित अभी भी सबसे लंबी सेतु भूपेन हजारिका है ही है। इसके अलावा रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? सिक्किम में। यह क्यों क्वेश्चन बन रहा है? क्योंकि आप जानते हैं सिक्किम में गिनी चुनी रेलवे स्टेशन है ना, कहे तो पहला ही होगा पूर्ण रूप से। 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या रखा गया था? भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है? तो यह बिहार। जो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा पे इसकी जो है स्थापना की गई थी। नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार अब देश में गरीबी रेखा के जो गरीब हैं, गरीबों की तादाद घटकर कितनी रह गई है? तो मात्र 5% रह गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहे हैं। दोस्तों आगामी जो आपका ये फरवरी तक का था, यानी जनवरी और फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा मैंने इस वीडियो में लाया। अब अगले वीडियो में आपको मार्च, अप्रैल और मई का करंट अफेयर एक साथ लेकर के आऊँगा। डिपेंड करता है कि यह वीडियो कैसी परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि मैं भर दिन मेहनत करूँ और आप लोग फायदा भी न ले पाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगली वीडियो के लिए रुकिएगा, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, है ना। और कल से जो है सारा क्लास भी आपको आएगी, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना भैया।